हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दिया जाता है, इसमें जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड पे ट्रिक आपको बताई जाती है, ये सारी क्लासेस आप सबको बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर और बेहतरीन आपको मैथ पढ़ना है तो एक चैनल है जिसका नाम है रोजगार पार्थ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ पर भी नई नई टेक्निक सीखने को मिले। ठीक है। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड टू क्यूब रूट। घनमूल निकालने का तरीका क्या होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाउ टू फाइंड, लिख सकते हैं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं, घनमूल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको लिख सकता हूँ कि यहाँ पर घनमूल को ज्ञात करना, लिख सकता हूँ घनमूल को ज्ञात करना। तो घनमूल को ज्ञात करना, किसी भी नंबर का घनमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, घनमूल को ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, क्या अप्रोच होता है, कैसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, घनमूल निकालने का तरीका बताता हूँ। देखिए, घनमूल निकालने का कुछ तरीका होता है, उस तरीकों को जान लीजिए, पहचान लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे क्यूब रूट निकालना सबसे आसान हो जाएगा और क्यूब रूट निकालने में सबसे माहिर आप होंगे। सबसे पहले देखो, क्यूब रूट निकालने के लिए पहले आपको एक चीज़ बता दूं, कहीं भी किसी संख्या के इकाई अंक अगर 2 दिख जाए तो आप उसको 8 लिखना, और 8 दिख जाए तो 2 लिखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 2 दिख जाए तो 8 लिखना, 8 दिख जाए तो 2 लिखना। ये कहाँ लिखना, इकाई अंक में। जी हाँ, इकाई अंक अगर 2 है तो 8 लिखना, 8 है तो 2 लिखना। ऐसे ही अगर इकाई अंक 3 लिखा हुआ है तो 3 का ऐसे 7 लिखना, और 7 का क्या लिखना, 3 लिखना। ये इकाई अंक आपको लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई, इकाई अंक लिखना है। इकाई अंक के बारे में जानकारी लेना है कि इकाई अंक में अगर 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है 7, 7 है तो 3। इसके अलावा अगर हम चले जाएं जीरो में, इसके चला जाए जीरो में, फिर चले जाएं एक में, फिर आप चले जाएं दो तीन चार में, पाँच में, छः में, आठ नौ में। इसमें अगर आ जाए, अगर जीरो आ जाए, ध्यान रखना, अगर जीरो आ जाए तो जीरो उतार देना आप। एक आ जाए तो एक लिखना, चार आ जाए तो चार लिखना, पाँच आ जाए तो पाँच लिखना, छः आ जाए तो छः लिखना, नौ आ जाए तो नौ आ जाए। इसमें नो चेंज होता है, कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। इसमें जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं भैया, यहाँ पर करते हैं बदलाव। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे करते हैं बदलाव, और यहाँ करते हैं कोई भी बदलाव नहीं। यहाँ करते हैं कोई भी बदलाव नहीं। तो कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। तो मेरे कहने का सेंस ये होता है कि अगर कोई संख्या के इकाई अंक 2 मिल जाए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर संख्या का इकाई अंक 2 मिल जाए तो 2 को कन्वर्ट करो 8 में, 8 को कन्वर्ट करो 2 में, 3 को कन्वर्ट करो 7 में, 7 को कन्वर्ट करो 3 में। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कह दे कि जीरो आ जाए, जीरो आ जाए तो जीरो, एक आए तो एक, चार तो चार, पाँच तो पाँच, छः तो छः, नौ तो नौ, अगर ये सब आ जाए तो कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया कि कम से कम मिनिमम 20 या 25, 21 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए। अगर क्यूब याद है तो क्यूब रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए मैं क्यूब रूट सिखाता हूँ, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है, अब मेरी बात समझिए। 1 से लेकर 20 तक तो पहले मैं लिख लेता हूँ। आपको पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब आपके पास 64 होता है। ऐसे आगे बढ़ेंगे, 5 का क्यूब लिखेंगे, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब आपका 216 होगा, 7 का क्यूब आपका 343 होगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब लिखेंगे तो 512 होगा। ऐसे अगर 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब 729 होगा। 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब 1000 होगा। 11 क्यूब करेंगे 1331 आ जाएगा बच्चा। ऐसे अगर 12 क्यूब करेंगे तो 1728 आ जाएगा। ठीक है। 13 क्यूब करेंगे, 13 क्यूब आ जाएगा 2197। ठीक है। 14 का क्यूब करेंगे तो 2744 आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे,
15 का क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करेंगे 31 25 आएगा। 16 का क्यूब करेंगे तो 16 क्यूब 40 96 आएगा। 17 का क्यूब करेंगे तो 49 13 आएगा। ऐसे 18 का क्यूब करेंगे तो 58 32 आएगा। ऐसे अगर 19 का क्यूब करेंगे तो 68 59 आएगा। ऐसे अगर 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आएगा। और ऐसे अगर 21 का क्यूब करेंगे तो 92 61 आएगा। ये सारे क्यूब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये सारे क्यूब का बहुत बड़ा इसका फासला रहेगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेते हैं और बड़े बड़े से क्यूब रूट सिखा देते हैं कि बड़े बड़े से क्यूब रूट को कैसे हम इतनी आसानी से कर सकते हैं। कोई भी क्यूब रूट अगर आपके पास आए तो उसको बड़े से बड़ा क्यूब रूट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए भैया सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उसको बात ध्यान रखिए। 15 क्यूब 33 75 होगा, सॉरी 15 क्यूब 33 75 होगा। 15 क्यूब 33 कितना होगा, 75 होगा। तो 15 का क्यूब 15 को अगर 15 को हम 3 बार ऐसे गुणा करेंगे ना तो 3300 कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है भैया, 3300 कितना आएगा भैया, 75 आएगा। आइए अब आगे ले चलते हैं, कहानी में एक क्यूब रूल लेते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ऐसे चिन्ह बना, क्यूब रूट के चिन्ह में यहाँ 3 लिखा होता है और यहाँ लिखा 512, कह रहा है इसका मान बताओ। अगर अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके भी बताना कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। मेरे बच्चे अगर क्यूब रूट बताना है तो ध्यान रखना, पीछे से 3 जोड़ा आपको बनाना। अगर क्यूब रूट बताना है तो पीछे से 3 जोड़ा से बनाओ, 1 2 3। क्यूब रूट में 3 जोड़ा बना लो, सबसे आखिरी में क्या है, 2 है। तो मैंने यहाँ पर लिखाया था कि अगर 2 आ जाए तो क्या लिखना, 8 लिखना। 8 आए तो 2 लिखना। 3 आए तो 7 लिखना। 7 आए 3 लिखना। और कुछ आए तो उतार देना। तो भैया देखो वहीं पर देखो, ये देखो 3 जोड़ा पीछे बन गया, आखिरी में क्या है, 2। 2 को क्या लिखोगे, 8। 8 आंसर हो जाएगा। अभी बड़ा बड़ा भी क्यूब रूल लेंगे, परेशान मत होना। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास 343 का क्यूब रूट बताओ, क्यूब रूट 343 का बताओ, तो मैंने कहा पीछे 3 जोड़ा बना लो। पीछे 3 जोड़ा बना लोगे, 3 संख्या बन जाएगी, लफ्स आखिरी में 3। 3 कन्वर्ट किस में होगा, 7 में। ये मैंने लिखा है, 3 किस में कन्वर्ट होगा, 7 में होगा। बोलो मजा आई कि नहीं मजा आई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप ऐसे खड़े खड़े बता सकते हो। कैसे, मैं एक चीज और लेता हूँ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसी टेबल पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्यूब रूट तेज होना चाहते हैं तो आप कम से कम 21 तक क्यूब तो याद ही कर जाइए। 21 तक क्यूब याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ पर क्यूब रूट बनाना और क्यूब रूट बनाने के बाद यहाँ लिखना 40 96। अब देखो कैसे कि मैं क्यूब रूट इसका निकालता हूँ, ध्यान देना। पीछे से कितना जोड़ा बनाओगे, 3 जोड़ा बनाओगे। पीछे से 3 संख्या का जोड़ा बनाओगे, ध्यान रखना। तो पीछे से 3 जोड़ा संख्या बना लीजिए, बना लिए। सबसे आखिरी में क्या है बच्चा बताओ, आखिरी में 6 है। 6 किस में कन्वर्ट होता है, तो 6 6वें में होता है, क्योंकि 2 8 में होता है, 8 2 में होता है। 3 7 में होता है, 7 3, बाकी सबको उतार दीजिए। अब उसके बाद जो 3 संख्या जोड़ा बनाए हो उसके अलावा जो आपके पास बचा, बचा कितना भैया, 4। अब बस आपको एक चीज और देखना है, 4 किसके क्यूब के बीच आता है। तो 4 भैया 1 और 8 के बीच आता है। 4 1 और 8 के बीच आता है कि नहीं, हाँ आता है। मतलब किसके क्यूब में आता है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच 4 आता है। तो बताइए 1 छोटा है कि 2 छोटा है, 1। बस यही करना है भैया, यही करना है, 16 क्यूब हो जाएगा। यही करना है, बहुत बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यही करना है। और आपको आसानी से मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से उत्तर। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया 658 503। मजा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा सभी लोग। 658 503 का घनमूल बताओ। अब ये घनमूल अगर आ जाए 658 503 का घनमूल बताइए कैसे बताएंगे। तो 600, ये प्रश्न आपका आ गया कि 658 503 का घनमूल बताओ। तो कुछ नहीं करना, पीछे से 3 संख्या से बना लेना। बना लिए पीछे से 3, बनाने के बाद आप मुझे बताओ आखिरी में क्या है, 3 है। तो 3 किस में कन्वर्ट होता है, 7 में। 3 किस में कन्वर्ट होता है, तो आपने कहा 3 कन्वर्ट होता है भैया किस में, 7 में होता है। अब हमारे पास क्या बचा बताइए, हमारे पास 658 बचा। तो 658 बताओ किसके किसके घन के बीच आता है। तो 658 अगर देखें तो 512 729 बीच आता है, मतलब 8 और 9 के बीच आता है। 8 का घन और 9 का घन, 8 छोटा है कि 9 छोटा है, तो 8 छोटा है, जो छोटा है उसको लिख लो। ये 87 का क्यूब है भैया, 87 का क्यूब है। बोलो शानदार लगा कि नहीं, जबरदस्त लगा कि नहीं। अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं,
मान लो मैंने ले लिया, ये वाला क्वेश्चन ले लिया 970 299। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा, देखते रहनिएगा, बहुत मज़ा आएगी मेरे भाई। क्यूब रूट का तो आप बादशाह हो जाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन आया क्यूब रूट, और यहाँ पे आया 970 299। अब इसका क्यूब रूट आपको बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा। अब इसका क्यूब रूट कैसे बताएंगे बच्चा, आपको पता है कि इसका क्यूब रूट बताने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा। पीछे से 3 जोड़ा ऐसे बनाइए, पीछे से यहाँ बनाइए। अब बताइए आखिरी में क्या है, 9 है। 9 किस में कन्वर्ट होगा, 9 9 में कन्वर्ट होगा। 9 चेंज नहीं होगा भैया। 3 होगा तो 7 में, 7 होगा तो 3 में, 2 होगा तो 8 में, 2 होगा तो 8 में, 8 होगा 2 होगा, 8 होगा तो 2, 0 का 0, 1 का 1, 3 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 8 9 का 9, बाकी 8 का 2, 7 का 3। ठीक है। अब आप मुझे बताइए बच्चा कितना, 970। 970 किसके घन के बीच आ रहा है, तो 970 अगर हम देखें, कायदे समझने का प्रयास करें, तो 970 जो आ रहा है वो किसके किसके बीच आ रहा है, तो 970 आपका आ रहा है इसके और इसके बीच आ रहा है। जब इन दोनों के बीच आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, हम बताइए 9 लेंगे कि 10 लेंगे, तो अब नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ कितना ले लीजिए, 9 ले लीजिए, तो हमारा बेहतरीन तरीके से आंसर कितना हो जाएगा, 99। तो कभी भी किसी संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो ये सबसे आसान तरीका होता है क्यूब रूट निकालने का। फिर से रिपीट करते हैं, अगर किसी संख्या की इकाई मान में 2 आए तो 8 लगाना, 8 आए तो 2 लगाना, 3 आए तो 7 करना, 7 आए तो 3 करना। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, अगर आपके इकाई अंक में आपका 0 आ जाए तो 0, 1 आ जाए तो 1, 4 आ जाए तो 4, 5 आ जाए तो 5, 6 आ जाए तो 6, और आपका 9 आ जाए तो 9। इस तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने के लिए। अप्रोच होता है कि घनमूल को कितनी जल्दी से आप लोग कर सकते हैं। तो घनमूल को लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि किस तरह से आप घनमूल का डेटा को यहाँ पर देखकर समझकर आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीका होगा। सबसे पहला काम आप ये, अगर घनमूल आपको सही से करना है तो आपको 1 से लेकर आपको 21 तक का घन आपको लिखना है। 1 से लेकर 21 तक का घन आपको लिख डालना है। 1 से 21 तक का घन आपको लिखना है। इसी को बार 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 याद करना है। फिर याद करना है कि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, फिर उसके बाद 9 का 9, इस तरह लिखना है। उसके बाद घनमूल चेंज करने के लिए पीछे से 3 संख्या जोड़ा बनाना, उसको चेंज करना इकाई मान में। चेंज करने के बाद आपका एक ही काम बचेगा कि आप अदर मान को कैसे चेंज करते हो। ठीक है। तो आई होप आपने ये चीज़ें जानकारी ली, ये जानकारी आप ले लिए और आप इसको जानते भी हैं, बेहतरीन तरीके से समझ भी रहे हैं, और एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया भी है। अगर आपको ऐसी क्लास पसंद आ रही है, या फिर आपको पसंद आ रहा है और लग रहा है कि हमें ऐसा और सीखना है, तो एक चैनल हमारा है जिसका चैनल का नाम है रोजगार पाठ चैनल। जी, आप रोजगार पाठ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सभी बच्चों को बताइए कि रोजगार पाठ में बहुत जल्दी तमाम एग्जामिनेशन, जो है वनडे फील्ड का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपका सिपा दरोगा का एग्जामिनेशन हो, चाहे आप लेखपाल का हो, चाहे पेट की क्लासेस हो, चाहे सीटेट और टेट हो, ये सारी क्लासेस आपको रोजगार पाठ में मिलने वाली है। तो आप लोग जल्दी से रोजगार पाठ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्थ एजुकेशन को जिस तरह से प्यार दिए हैं, ऐसे रोजगार पाठ चैनल को भी आप प्यार दीजिए। ठीक है। चलिए, तब फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।